सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध की, जिसमें नए दावे हैं, नए वीडियो हैं, नई धमकियां हैं, नई चुनौतियां हैं, नए ट्विस्ट हैं। जिस रफ्तार से ईरान अमेरिका को और इजराइल को जवाब दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। इसका लेटेस्ट सबूत ये वीडियो है। ईरान ने ये वीडियो जारी किया है। उसका दावा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया गया है। ईरान की नेवी ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा किया है। ईरान के ऐसे तेवर और ऐसी शक्ति से ये लग रहा है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है, लेकिन ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी दुनिया में है, अपनी धुन में है। ट्रंप ने एक तरफा दावा किया है कि वो ईरान के साथ युद्ध में जीत गए हैं, ईरान पूरी तरह से हार गया है। हालांकि ईरान ये मानने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार जवाब दे रहा है, हमले कर रहा है, ट्रंप के झूठ के गुब्बारे को फोड़ रहा है। सत्ता में आज हम ट्रंप के दावों का ईरान के तेवर और जवाब के जरिए फैक्ट चेक करने वाले हैं। इजराइल, ईरान और पश्चिम एशिया के देशों से आई हमले की तस्वीरें ये बता रही हैं कि ट्रंप के दावे में दम नहीं है। ये बता रही है कि इजराइल के सुर भी अमेरिका से अलग हैं, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में ईरान ने इजराइल में मिसाइल के जरिए हमले किए हैं। तेल अवीव से हाइफा तक क्लस्टर बम बरसाए हैं। वहीं इजराइल ने भी तेहरान में जबरदस्त हमले किए हैं। तो सवाल यह है कि ट्रंप कैसे जीत का दावा कर रहे हैं, उनके दावों की सच्चाई क्या है, उनकी ईरान में किससे बात हो रही है, ईरान कैसे ट्रंप के समझौते वाले दावे को पूरी दुनिया के सामने गलत साबित कर रहा है। आप अमेरिका और ईरान की डायलॉग बाजी से इसे समझिए। ट्रंप का दावा है कि ईरान में जबरदस्त सफलता मिली है, जबकि ईरान का कहना है कि ट्रंप के बयान झूठे और बेबुनियाद हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान पूरी तरह हार चुका है, वहीं ईरान का इससे इनकार है और ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत या डील नहीं होगी। इसके विपरीत ट्रंप का कहना है कि ईरान डील करने के लिए बेताब है। ईरान ने तो यहां तक दावा किया है कि ट्रंप फेक न्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने नए संकेत भी दिए हैं। उनका कहना है कि ईरान की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा है। ईरान का कहना है कि यह बाजार और तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए फेक न्यूज है। अमेरिका के और भी कई दावे हैं। ईरान के पास नौसेना नहीं बची है, जबकि ईरान का जवाब है कि अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास वायुसेना नहीं बची है। ईरान का संदेश है कि ट्रंप अपनी हार को समझौता न समझे। ट्रंप ने तो यह भी कहा है कि ईरान के पास एंटी एयरक्राफ्ट नहीं बचा है। इस पर भी ईरान का जवाब स्पष्ट है। अमेरिका अपनी हार को समझौते का चोला पहनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्तों का अगर जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा है कि ईरान में बड़े नेता नहीं बचे हैं। इस पर ईरान का जवाब है कि अमेरिका खुद को वैश्विक महाशक्ति होने का दावा करता है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। ट्रंप का कहना है कि वो सही लोगों से बात कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका के दावों का दौर खत्म हो चुका है। ट्रंप का कहना है कि ईरान समझौते के लिए बेताब है, जबकि ईरान का जवाब है कि अमेरिका की कूटनीति पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मतलब यह कि ईरान ट्रंप के हर शब्द का जवाब दे रहा है, हर हमले का जवाब दे रहा है, पूरी शक्ति के साथ अमेरिका और इजराइल के साथ लड़ रहा है। ऐसे में ट्रंप के दावों पर भरोसा कितना सही है, कहना मुश्किल है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ट्रंप शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं, समझौते की बात कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि वो बमों से बातचीत करते हैं। तेहरान के ऊपर विमान मंडरा रहे हैं। अब तक के बयानों और कहानियों से तो यही लग रहा है कि ट्रंप के दावे झूठे हैं। ट्रंप के दावों में दम नहीं है। ईरान के साथ शांति और समझौते की राह बहुत मुश्किल है। तो सवाल है कि क्या ट्रंप दुनिया को दिखाने के लिए झूठी जीत की दीवार बना रहे हैं? क्या ट्रंप ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पूरी दुनिया को यह दिखे कि ईरान हार चुका है, बर्बाद हो चुका है, सरेंडर कर चुका है? वैसे भी अपने दावों और फैसलों से यू टर्न लेना ट्रंप की आदत रही है। इस बार क्या होगा, यह भी देखना होगा। अपनी जीत को साबित करने के लिए ट्रंप लगातार शर्तें रख रहे हैं। ईरान के पास भी अपनी शर्तें हैं। आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका और ईरान में शर्त युद्ध छिड़ा हुआ है। अमेरिका की शर्त है कि मिसाइल प्रोग्राम बंद करो। ईरान की शर्त है कि एक बार फिर से ईरान पर हमला न हो। अमेरिका शुरू से ही ये कह रहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन रोके, जबकि ईरान का कहना है कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस बंद होने चाहिए। अमेरिका की नजर ईरान के परमाणु रिएक्टर्स पर है, इसे निष्क्रिय करने के लिए दबाव बना रहा है, जबकि ईरान युद्ध से तबाही का हर्जाना मांग रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास 1000 से ज्यादा मिसाइलें ना हो, जबकि ईरान की मांग है कि प्रॉक्सी संगठनों पर हमले ना हो।
इस तरह की बातचीत अमेरिका और ईरान में कई राउंड की हो चुकी है, कई बार की वार्ता विफल हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका के पास विकल्प काफी कम है। इस बीच चर्चा है कि अमेरिका कुछ घंटों में ईरान के आसपास ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान की घेराबंदी कर रहा है। पश्चिम एशिया में 7,000 मरीन्स तैनात करने की तैयारी है। 82 एयरबोर्न डिवीजन के 3,000 पैराट्रूपर्स की तैनाती की गई है। 75 रेंजर्स, डेल्टा फोर्स, हेलीकॉप्टर यूनिट भी भेज रहा है। बड़ी संख्या में नेवी सील को भी भेजा जा रहा है। सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान से वार्ता का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्या ट्रंप नए हमले के लिए वार्ता की आड़ में वक्त ले रहे हैं? बड़ी बात यह भी है कि वार्ता फेल हुई तो अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। आपको बताते हैं कि ईरान को लेकर ट्रंप किस सीक्रेट प्लान की तैयारी कर रहे हैं। पहला टारगेट है खर्ग द्वीप पर कब्जा करना। यहां से 90% ऑयल निर्यात होता है। कब्जे से ईरान की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। दूसरा है हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास कब्जा करना। मकसद है ऑयल टैंकर के लिए रूट खुले, दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो। अगला है ईरान की न्यूक्लियर साइट पर कब्जा, ताकि आगे भी परमाणु हथियार न बना पाए ईरान। इसके अलावा ईरान पर दबाव बनाना, जिससे ईरान समझौते के लिए मजबूर हो जाए। तमाम कोशिशों के बीच ईरान के तेवर कम नहीं हुए हैं, जबकि ट्रंप बार बार जीत के दावे कर रहे हैं। आज आपको ट्रंप के कुछ दावों के बारे में बताते हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब से युद्ध चल रहा है, ट्रंप ईरान को बर्बाद करने के दावे करते आ रहे हैं, लेकिन टॉप लीडरशिप खत्म होने के बावजूद ईरान कड़ी टक्कर दे रहा है, जो ट्रंप के लिए बड़ी चिंता है।